साल 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल, नए समाधान और नई चुनौतियां। कन्या लग्न वालों के लिए ये साल कौन सी चुनौतियां और कौन से समाधान लेके आ रहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और ये राशिफल आपकी लग्न राशि के अनुसार है, ना ये आपके सन साइन के अनुसार है, ना ही आपकी चंद्र राशि के अनुसार है और ना ही ये आपकी नाम राशि के अनुसार है। तो जनवरी महीने से हम शुरू करें। पहली बात तो यह है कि पूरा साल केतु जो है लग्न में रहेंगे, राहु 7वें घर में और शनि जो हैं ये 6ठे घर में रहेंगे। ये जो पोजीशन है ये आपकी मोस्टली सारा साल ही रहेगी, लेकिन इसमें बाकी ग्रह जो हैं ये अपने स्पीड के अनुसार अपने घर बदलते रहेंगे और यही आपके जीवन में, आपकी कार्य प्रणाली में और आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएंगे। तो जनवरी महीने में मंगल सूरज आपके 4th हाउस में और शुक्र और बुध ये आपके 3rd हाउस में। तो इस महीने में आपका जो नेटवर्किंग है ना, ये आपका बहुत साथ देगी। आपकी प्रोमिनेंस, आपकी रिकॉग्निशन, साल की शुरुआत ही बड़ी धांसू, बड़ी धुआंधार होने वाली है। साल की शुरुआत में आपकी एक ब्रांडिंग बनने की तरफ आप अग्रसर रहेंगे, लेकिन इसी में आपको एक छोटा सा चैलेंज आ सकता है कि मन थोड़ा सा ब्लॉक रह सकता है और ये जो मन की ब्लॉकेज है ना, ये हाथ आती आती अपॉर्चुनिटीज आपके लिए गंवा सकती हैं। तो जनवरी महीने में जितना आप लोगों के लिए विजिबल हो रहे हैं, जितनी आप नेटवर्किंग से आप लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आपको लोगों के काम भी आना पड़ेगा। यानी कि फायदा जो है ना 2 वे होता है। 1 वे फायदा लेने की कोशिश करेंगे तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको टच करके वापस चली जाएगी, आपको कोई फायदा नहीं दे पाएगी। तो इस महीने में एक सरल उपाय है, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेके किसी भी जरूरतमंद को डोनेट करके आइए। नए साल वाले दिन कर दीजिए, महीने में एक बार कर दीजिए, ज्यादा बार करिए, ये आपकी मर्जी। यहां पे क्वांटिटी या संख्या कहीं पे मैटर नहीं कर रही है, लेकिन इंटेंट, आपकी भावना बहुत मैटर कर रही है। इस उपाय को करिएगा और फिर देखिएगा कि कितना बढ़िया रहता है सारा जनवरी का महीना और पूरे साल की ये आपके लिए बुनियाद किस तरह से रखता है। अब अगर फरवरी महीने की बात करें, देखिए मुख्यतः केतु राहु शनि वहीं पे हैं, बाकी प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। अब शुक्र मंगल और बुध जो हैं ये आपके 4th हाउस में और सूरज आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। इस महीने में आपके लिए जो सबसे बढ़िया बात होने वाली है ना, कि जो पिछले महीने से एक टेम्पो चला था ना आपके लिए, एक नेटवर्किंग का या लोगों का आपके काम आना, ये इस महीने में और बढ़ेगा। यानी जितने अपने सामाजिक संबंध बनाए हुए हैं ना, ये सारे के सारे ये एनकैश करने का समय 2024 के दूसरे महीने में भी आपके लिए बना रहेगा। लेकिन यहां पे आपको हेल्थ की थोड़ी केयर करनी है। एसिडिटी हो सकती है, इवन छोटी मोटी ऐसी ट्रबल्स हो सकती हैं जो पेट से संबंधित हों और जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाए और आपको हेल्थ की वजह से थोड़ा बहुत अपनी प्रोडक्टिविटी का लॉस होता हुआ दिख जाए। इस महीने में एक सरल उपाय है, वो है हर सोमवार को गुलाब के फूलों की माला शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। बड़ा जबरदस्त उपाय, लेकिन ये जो उपाय है ना, हेल्थ को खराब होने से भी बचाएगा और पूरे महीने को आपके लिए सुपर प्रोडक्टिव भी रखेगा। अब मार्च महीने की हम बात करें ना, तो शुक्र और मंगल ये आपके हैं 5th हाउस में और शनि सूरज बुध ये कॉम्बिनेशन है 6ठे घर में। ये जो शनि सूरज आपस में दोस्त नहीं है और 6ठे घर में ये कॉम्बिनेशन आ गया ना, ये एक तरफ से आपके बृहस्पति के किस्मत कनेक्शन को भी लूज करेगा और दूसरी तरफ से कंपटीटर्स, आपसे जलने वाले लोग, इनकी वजह से आपके जीवन में बड़े गड्ढे पैदा करेगा। इसकी वजह, गड्ढे पैदा होते हैं, क्या होता है, स्पीड खराब होती है। तो जितना भी आपके काम कारोबार की स्पीड थी ना, उसमें आपको थोड़ी ब्रेक लगती हुई दिखेगी। बिना बात के लोगों से उलझना इस महीने में इग्नोर करिए। लोग कुछ भी करें, आपको इग्नोर करके अपने काम में लगे रहना है। जितना आप लोगों से इंडल्ज रहेंगे ना, उतना ही मार्च का महीना आपके लिए संघर्ष वाला महीना बनता चला जाएगा। पूरा महीना नाभि पे, माथे पे और जुबान पे केसर का तिलक लगाते रहिए। ये है आपका उपाय और ये पूरा उपाय जो है ना, कंपटीटर से, दुश्मनों से, ना चाहने वाले या जलने वाले लोगों से भी आपकी 100% सुरक्षा करेगा। अब अप्रैल के महीने में जाएंगे ना, तो मंगल और शनि ये 6ठे घर में योग बन रहा है आपका और शुक्र सूरज राहु के साथ आपके 7वें घर में है। ये एक तरह से ग्रहण दोष भी है और ये महीना जो है ना कहीं आपके लिए चैलेंजेस वाला है, घर पे भी बाहर भी। जीवन साथी की हेल्थ की भी केयर करनी है, उनसे आपके संबंध भी जो हैं ये खराब हो सकते हैं। शादी लायक कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे उनको अपनी शादी थोड़ी सी और पोस्टपोन होती हुई या इवन कैंसिल होती हुई भी दिख सकती है। इस महीने में आपको सबसे ज्यादा शो ऑफ से परहेज करना है, नहीं तो शो ऑफ करने की वजह से आप किसी ना किसी तरह से नजर दोष का भी शिकार होता हुआ खुद को पाएंगे। आपने इस महीने के सारे मंगलवार ना मीठा और नमकीन, आप चाहे हलवा कचौरी ले लीजिए, मीठा नमकीन का कॉम्बो अपना बनाइए, इसको लोगों में किसी भी संख्या में बांटते रहिए। यह है इस महीने का आपका उपाय जो तमाम खुशकिस्मती को आपसे जोड़े रखेगा। अब मई महीने की बात करें ना, मई महीने में मंगल राहु बुध का एक योग है, आपके 7th हाउस में बन रहा है। अंगारक दोष की कैटेगरी में भी आता है और बुध राहु का जो दोष है ये बिना बात के आपको विवादों में उलझा के रखेगा। एक तरह से अंगारक दोष और दूसरी तरह से बुध और राहु का बैड कॉम्बिनेशन
इस महीने में बहुत सतर्क रहना है। इस महीने में पूरे के पूरे 30 दिन आपको कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करते रहना है। महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करते रहना है। और विशेष तौर पे किसी भी तरह से कोई भी रिस्क लेने वाला काम, कोई बड़ी रकम अटकाने वाला काम, ये आपने नहीं करना है। ना फिजिकल रिस्क लेना है, ना ही फाइनेंशियल रिस्क लेना है। गारंटी डालना भी इस महीने में अवॉइड करिएगा। कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो आपने एक काम करना है, नया काम शुरू करने से पहले मूंग की दाल का हलवा जो है ना, वो लोगों में बांट के फिर नया काम इस महीने में शुरू करिएगा। उस काम के सफल होने की संभावनाएं आपके लिए कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन उपाय क्या है इस महीने में आपके लिए? उपाय है पीपल के पेड़ का उपाय। आपने या तो इस महीने में एक पीपल का पेड़ प्लांट ही कर देना है अगर संभव हो, नहीं तो किसी लगे हुए पीपल के पेड़ पे आपने पीले रंग का कच्चा सूत का धागा जो होता है ना, वो 7 बार पूरी तरह से बांध के आना है। ये इस महीने की शुरुआत में कर लीजिए ताकि सारा महीना आपके सुपर फेवर में रहे। अब जून के महीने की बात करें तो राहु मंगल का योग तो अभी भी आपके 7th हाउस में रहेगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी इस महीने की शुरुआत में ही ये अंगारक दोष खत्म हो जाएगा। मेन है आपके किस्मत के घर में, क्योंकि अब गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। गुरु आपके किस्मत के घर में आ चुके हैं। बुध, गुरु, शुक्र और सूरज, ये 4 ग्रह जो है ना आपके किस्मत के घर में हैं। अब किस्मत के मेहरबान होने का भी समय आ रहा है। आपको जो भी नॉलेज है ना, अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करिए। इस महीने में आप ये मत सोचिए कि ये मेरा जो गुर है, ये मेरा जो हुनर है, मेरे बताने से सामने वाला ले जाएगा। जो जो आपको आता है ना, लोगों की हेल्प करिए। ये जो हेल्प है ना, ये बचे हुए साल में आपके लिए एक फाउंडेशन का बेस का काम करने जा रही है। इस महीने में जितना सीक्रेटिव रहेंगे उतना नुकसान में रहेंगे। इस महीने में जितना एक शेल में घुसे रहेंगे ना, उतना आप नुकसान में रहने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत ही जबरदस्त है। फोकस अभूतपूर्व तरह से बढ़ेगा। और अगर आपका कोई कंपटीशन है ना इस महीने में, उसमें आपकी सफलता का अनुपात पिछले महीनों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी के लेने और बेचने के योग भी बन रहे हैं। इवन घर में नया व्हीकल आने के योग भी बन रहे हैं। इस महीने का एक विशेष उपाय है आपके लिए, और ये जो उपाय गौशाला से जुड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, सेंधा नमक का बड़ा सा एक सिल लीजिए, 4-5 किलो का, गौशाला में गायों के चाटने के लिए रख के आइए। ये उपाय इस महीने का बड़ा जबरदस्त उपाय है। और ये उपाय जो है ना, ये आपके शुक्र को, मंगल को, शनि को, सारे उपायों को आपकी फेवर में करेगा। और फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन की जो गाड़ी है ना, सरपट गति से भागती है। अब साल का दूसरा हाफ शुरू, यानी पहले 6 महीने बीत गए। जुलाई महीने में शुक्र सूरज जो है, ये आपके काम कारोबार के घर में एक बहुत बढ़िया रोल चेंज हो सकता है। ट्रांसफर चाहने वाले लोगों की ट्रांसफर हो सकती है, या नौकरी के जो एस्पिरेंट्स थे ना, उनको अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट के अनुसार नौकरी मिल सकती है। अगर आप अपने काम कारोबार में भी है ना, तो नया प्रोडक्ट ऐड करना या काम कारोबार के करने के तरीके में कुछ अच्छा परिवर्तन लेके आना, ये भी इस महीने में आपके लिए एक बड़ा हाईलाइट पॉइंट बन सकता है। इस महीने में एक विशेष उपाय आपके लिए वो है कि इस महीने में जितने भी रविवार है ना, थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग पे रख के आइएगा, शिवलिंग की साइड पे, और प्रार्थना करके आइएगा भगवान शंकर से कि आपका काम कारोबार जो भी है वो बढ़िया से चलता रहे। फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत कमाल करती है और यह महीना आपके लिए रिमार्केबल महीना बनता है। अब अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में बुध और शुक्र का 12वें घर में योग, सूरज जो है ये आपके इनकम के 11th हाउस में योग बन रहा है। ये जो योग है ना, ये योग कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डीफोकस सा रखेगा, डिसओरिएंटेड सा रखेगा। इसकी वजह से क्या रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, काम जो है पेंडिंग चल रहे हैं, या अगर हो रहे हैं तो वो गलत हो रहे हैं। बिना बात के लोगों से आपको कंप्लेंट्स आ रही हैं, नौकरी में बॉसेस से, काम कारोबार में क्लाइंट से, और इसकी वजह से आप बिल्कुल ही बहुत ही हरास सा फील करेंगे। चिंता मत करिए, सप्ताह में 2 दिन, कोई 2 दिन रख लीजिए। सप्ताह में अपने गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाते रहना है। फिर देखिएगा किस तरह से आपकी ऊर्जाएं आपके आसपास रहती हैं, आप अपना बेस्ट भी परफॉर्म कर पाएंगे, और आपका जो आने वाला कंप्लेंट एलिमेंट है ना, 99% तक आपके लिए खत्म हो जाएगा। अब सितंबर महीने की बात करें ना, सितंबर महीने में शनि वक्री हो चुके हैं और मंगल आपके 10वें घर में। यहां पे कंपिटिटर्स के ऊपर आपकी विजय और काम कारोबार में जबरदस्त एक स्टीप राइज ये आपको देखने को मिलेगा। इस महीने में ओवरऑल सारी चीजें अच्छी हैं, बस आपको एक ही चीज की केयर करनी है कि घर में एक तो धार्मिक अनुष्ठान कोई ना कोई जरूर करवाइएगा, और दूसरे नाभि पे, माथे पर, जुबान पे केसर का तिलक इस महीने में भी लगाते रहिएगा। जबरदस्त उपाय, और ये उपाय आपकी बहुत अच्छी सहायता भी करने वाला है। इस महीने में एक परहेज रखिएगा। वो परहेज क्या है कि इस महीने में देर से सोना और देर से जगना ये आपके सूर्य को खराब करेगा, और इसकी वजह से आपको मिलने वाला जो सफलता का एलिमेंट है ना, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। अब अक्टूबर महीने की बात करें तो एक बुधादित्य योग जो है केतु के साथ आपके लग्न में बन रहा है। सूर्य केतु का योग अर्धग्रहण योग तो कहलाता है, लेकिन लग्न में सूर्य केतु बुध ये आपको बहुत प्रोमिनेंस देंगे। भाई आपके लिए तो महीना ही प्रोमिनेंस वाला नहीं चल रहा, आपके लिए पूरा साल प्रोमिनेंट चल रहा है। तो इस महीने को अगर आपने पूरा यूज करना है ना, तो जो आपका ब्रांड गुडविल है ना, आप उस पर खेल जाइए,
उसके अनुसार अपने काम को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करिए। बाकी मंगल 10वें घर में ही हैं और शनि अभी भी छठे घर में वक्री हैं। ये पूरी तरह से काम में आपको बढ़ोतरी करने में आपकी सहायता करने वाले हैं। इस महीने का विशेष उपाय यह है कि आप अपने घर में तुलसी का एक नया पौधा लेके आइएगा। श्यामा तुलसी, जो काली तुलसी कहते हैं जिसको, और हरी तुलसी, दोनों को एक साथ गमले में घर में प्लांट कर लीजिएगा। ये इस महीने का उपाय, बस जबरदस्त उपाय, और जो आपके लिए अगले कई महीनों तक का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। नवंबर महीना, भाई नवंबर महीने में फिर से बुध और शुक्र जो साल के शुरू में एक साथ थे, अब भी थर्ड हाउस में आ चुके हैं, और सूरज जो हैं ये आपके हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस से सूर्य जो हैं शनि के त्रिकोण में हैं, शनि वक्री भी चल रहे हैं। ये एक इस तरह से प्रभाव आपके लिए बन रहा है जिसमें एकदम से चलते चलते कामों में ब्रेक लग जाना, एकदम से भुगतान कैसे करें उसकी चिंता मन में हावी हो जाना। ये वो समय है जिसमें आपको बड़ा सतर्क होकर चलना है। इस महीने में एक कर्जा चुकाने के लिए अगर दूसरा कर्जा लेंगे ना तो सारी उम्र कर्जे के चक्र में घूमते रह जाएंगे। इसलिए इस महीने को ढंग से टैकल करिएगा, और किसी के फाइनेंशियल गारंटी भूल से भी इस महीने में नहीं डालिएगा, नहीं तो वो काम आपके लिए फंस सकता है। इस महीने का एक विशेष उपाय है, हरी दाल रात भर भिगो के सवेरे पक्षियों को डालिए पूरा महीना, फिर देखिएगा किस तरह से यह महीना आपके लिए कमाल करता है। अब हम आ गए 2024 के एंड में, दिसंबर महीने में। यह महीना है आपके लिए, दिसंबर को तो चलिए मैं बताता हूं कैसा रहेगा, लेकिन यह महीना अगले साल का वेलकम करने की बुनियाद का काम भी आपके लिए करने वाला है। और इस महीने में सूरज और बुध जो है थर्ड हाउस में, शुक्र जो है आपके फोर्थ हाउस में, और मंगल जो है नीच राशि के होकर आपके इनकम के घर में। यहाँ पे ये जो महीना है ना, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गुस्से वाला बना सकता है, आपको रिएक्टिव बहुत बना सकता है, जिसकी वजह से बिना बात के लोगों से उलझ जाना, लोगों से लड़ पड़ना, और इस वजह से घरेलू से लेके बाहर तक आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। अब आप एक पैटर्न देखिए, साल की शुरुआत संबंधों की वजह से होने वाले फायदों से हुई थी, और साल के अंत में आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, इतना ज़्यादा अपनी ओरिएंटेशन को मिस कर गए कि साल के अंत में वही आप हैं जो गुस्सा करके या जो थोड़ा सा अपनी पेशेंस की कमी की वजह से अपने संबंधों को बिगाड़ने पे तुल जाएंगे। तो इस चीज़ को अभ्यास करके सही रखिएगा। समय आपके फेवर में चल रहा है, केवल ग्रहों का कुछ गोचर ऐसा है जिसकी वजह से आप थोड़ा गुस्सा करके चीज़ों को खराब कर सकते हैं, वो नहीं करना है। और इस साल का उपाय क्या है, एक बार या दो बार छोटा सा भंडारा, यानी आपको फ्री फूड जो है लोगों में बांटना है। एक बार या दो बार, ये 10 लोगों से लेके 100 लोगों तक, 1000 लोगों तक, जो आपकी पॉकेट, आपका सामर्थ्य आपको अलाउ करता है उतना ही करिएगा। लेकिन महीने में 1 या 2 बार इस उपाय को कर दीजिएगा, ताकि न केवल 2024 को एक अच्छी विदाई दी जा सके, बल्कि 2025 की भी बुनियाद रखी जा सके। तो दोस्तों, वर्गो यानी कन्या लग्न वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपसे वो जानकारी शेयर करने की। तुला लग्न वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा वो वीडियो में लेके आ रहा हूँ तुरंत, बहुत जल्द। सो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार, और नए साल की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।